हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, ये दोपहर का टाइम है, लगभग शायद 1 सवा 1 बजे होंगी। तो सवेरे का चाय नाश्ता खाना सब कुछ अभी खाना खा लिया है और अभी जस्ट पानी आया हुआ है, तो ऊपर मैं मशीन में कपड़े डाल करके आई हूँ नीचे। तो देखिए, यहाँ पर मैं कपड़े लेकर के बैठ गई हूँ। मुझे अभी पानी पीना बाकी है, कपड़े डाल करके आई हुई हूँ मैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं पानी पीऊँगी। तो देखिए, ये कपड़ा मैं अपने घर से लेकर के आई हूँ। मेरी मम्मी गई हुई थी अपने घर पर, तो वहाँ पर मौसी के घर में श्रीमंत था, तो उनके घर पर शायद ऐसा कोई रिवाज होगा कि नानन को कपड़ा दिया जाए। तो वहीं से मम्मी लेकर के आई हुई थी, तब मैं मेरे घर पर थी। तो देखिए, अभी ये खुलकर भी क्या दिखाना, वैसे भी मैं सिलाई करूँगी तो उसका भी ब्लॉग बन ही जाएगा। तो देखिए, इस तरह का कपड़ा मुझे चाहिए ही था, क्योंकि उन दिनों में पहनने के लिए मेरे पास इस तरह के कपड़े नहीं थे। जो कपड़े भी हैं वो लाइट से हैं, तो वो मुझे पहनने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो इस तरह का कपड़ा मैं ढूंढ ही रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा वक्त लेती हूँ, फिर बाद में लेती हूँ। तो फिर ये मुझे मिल गया है, तो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो देखिए, वहाँ घर पर भी मुझे जाना पड़ेगा। फिर बाद में ये जो कपड़ा दिया हुआ है उनके घर पर भी कुछ लेकर के मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी ये कपड़ा है, देखिए, ये मुझे भाई दूज का मिला हुआ है। इस तरह का भी कलर मेरे पास नहीं था, और इस तरह के 2 कपड़े हो गए हैं मेरे पास। तो अभी मुझे अलग से लेना नहीं पड़ेगा। तो ये सिलाई मशीन भी ऐसे ही बंद पड़ी थी, तो यहाँ पर ऑयल डालना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। तो थोड़ी सी सफाई की है मैंने, और फिर जहाँ भी ऑयल डालना है वहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ अभी। यहाँ पर ये देखिए, तो मुझे सारे मशीन में मैं ऑयल डाल लूँगी। और अभी मुझे इतनी थकावट हो गई कि बात मत पूछिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है। मेरे पास इस तरह का ड्रेस था भी नहीं, कलर भी नहीं था, और इस तरह का ड्रेस मैं लेना सोच ही रही थी। तो बहुत ज़्यादा थकावट है, मतलब मैंने इंजेक्शन लिया हुआ था, 5 दिन की दवाई पूरी हुई, और कुछ गले में मेरे बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन हो गया था, वो तो ठीक हुआ ही नहीं था। सिर्फ शरीर का दर्द और इस तरह का कुछ सिर दर्द, पूरा शरीर में थकावट थी मुझे वहाँ पर सफाई करते करते। तो रात में मुझे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि गले में इतना ख़राब होता था कि बस बात ही मत पूछिए। और बाद में 2-3 दिन तो मैं सोई ही नहीं थी, और फिर बाद में एकदम से उधरस चली आई। तो फिर वो दवा पूरी हुई नहीं हुई कि मैं फिर से गले के डॉक्टर के पास गई हुई थी। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर भी मैं दवाई लेकर के आई, तो उन्होंने भी इंजेक्शन लगाने का सजेस्ट किया। तो फिर मैं इंजेक्शन लगाई, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। और फिर अभी बस हफ्ते भर ही मेरा डेट पूरा हुआ था, और फिर से शुरू हो गया है। वैसे भी मुझे डेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है महीने में। तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई है, और उसकी भी दवाई पीनी है मुझे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट है। यहाँ पर आकर भी मैंने आते ही 1 घंटे तो यहाँ पर भी सफाई की, और फिर अभी आज सवेरे से थोड़ा सा मैंने कुछ काम हल्का सा किया हुआ है। बाकी अभी भी मुझे धुलाई करना और साफ़ सफाई करना, पानी से धुलना किचन वगैरह, तो वो अभी बाकी है। और इतना करते ही मैं फिर से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और दवाई भी मेरी चालू ही है। और ऊपर का रूम जो है वो आयुष ने सफाई कर दिया है अभी। तो ये देखिए, ये पैंट है, प्लाजो टाइप का है, जो एल साइज़ का मुझे मिला है, उनको भी साइज़ नहीं मिला होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1-1 इंच की ही यहाँ पर मतलब फेर पड़ता है। एम साइज़ में मुझे एम साइज़ अच्छे से आती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं सफाई कर रही हूँ, और जो ऑयल डाला हुआ है, तो ऐसे ही मैंने थोड़ी सी सिलाई कर ली है, ताकि ऑयल सारा उस कपड़े में आ जाए। तो सिलाई तो अभी मैं यहाँ पर कर दूँगी, 1-1 इंच की मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और उस पर ही सिलाई कर दूँगी। एल साइज़ का है जो है, तो फिर 1 इंच में तो मेरा आ जाएगा।
तो देखिए इस तरह से मैं एक एक इंच डाल रही हूँ और उस पर सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से लहंगा तो मेरा बन जाएगा। और फिर ऊपर का ड्रेस है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग करना पड़ेगा। 1 इंच का ही मतलब फेर है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ढीला ढीला लग रहा है। वैसे तो मुझे भी ढीले ही कपड़े पसंद है, लेकिन एल साइज़ का बहुत ज़्यादा ढीला कपड़ा है। तो वहाँ पर भी मुझे शोल्डर को खोलना पड़ेगा। और जो बाजू है तो वो भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उसको भी मुझे शॉर्ट्स करना पड़ेगा। और साइड फिटिंग है, वैसे तो राउंड है ये ड्रेस, तो सिर्फ थोड़ी सी ही सिलाई आएगी फिटिंग में। तो देखिए यहाँ पर अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट है। दोपहर हो चुकी है और खाना खा लिया है और पानी पीना बाकी है। तो फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। सिर्फ ये पैंट ही करूँगी और फिर बाद में शाम को मैं कर दूँगी दोपहर के बाद ड्रेस का फिटिंग। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और अभी आयुष ऊपर से बोल रहा है मुझे कि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने भी जस्ट अभी ही सफाई की है और पानी आया हुआ है, तो वो भी नहा रहा है, लेकिन बोल रहा है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब सर्दी उधर उसको भी गले में इन्फेक्शन हो रही है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। सर्दी की दवाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इसको दवाई लेने के लिए लेकर जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर 1-2 मच्छर है यहाँ। वैसे घर बंद था तो इतना कचरा बिन मैंने नहीं डाल कर गई थी। और कॉकरोच की दवाई भी मैं यहाँ पर डाल करके गई थी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कॉकरोच निकल आते हैं। वैसे भी 1-2 कॉकरोच अगर निकल आए तो मैं दवाई लगा ही देती हूँ, लेकिन अभी कुछ बड़े हुए ही लगते हैं और जाना भी था मुझे हमें गांव में। तो मैं कॉकरोच की दवाई यहाँ पर जगह जगह पर लगा कर गई हुई थी। तो कॉकरोच तो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो ही गए हैं। मच्छर 1-2 है, वो भी शायद कल से ही आए हुए होंगे। तो देखिए यहाँ पर टीवी रखी हुई है। ये टीवी भी चालू नहीं है, क्योंकि सभी लोग मोबाइल देखते रहते हैं और किसी को टाइम मिलता ही नहीं है। सवेरे आयुष शिवानी चले जाते हैं, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। दोपहर हो जाता है तो शिवानी तो दोपहर के बाद आती है, आयुष आ जाता है। तो खाने के बाद उसका भी कुछ ना कुछ होमवर्क करना होता है मोबाइल से ही। उसका भी कंप्यूटर का विषय है, तो फिर वो उसको भी फ़ोन में ही ज़्यादा लगे रहना पड़ता है। और मुझे भी अभी फ़ोन में ही जो भी देखना होता है वो फ़ोन में ही आ जाता है। तो फिर टीवी का यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे टीवी चालू तो करनी पड़ेगी। और रिचार्ज करने वाला नहीं है बॉक्स, सादा सिंपल सा जो बॉक्स आता है वही लगा देना पड़ेगा, ताकि मुझे बार बार महीने महीने में रिचार्ज नहीं करना पड़े। तो ये टीवी तो अभी बंद हालत में है, ऐसे ही है, तो रखी हुई है अभी तो देखिए सिलाई का काम अभी यहाँ पर पूरा हुआ है। और मैं पानी पी कर के फिर सो गई थी थोड़ी देर के बाद। और फिर आयुष के साथ अभी जाना है मुझे। ऊपर आई हुई हूँ मैं आयुष के रूम में, तो बोल रहा है कि अभी दवाई लेने के लिए जाना ही पड़ेगा मुझे। तो देखिए यहाँ पर फूल छोड़ लगाए हुए हैं सभी कुंडे में। अभी बारिश हुई है जस्ट, कल भी और सवेरे भी हुई थी, और पवन भी बहुत ज़्यादा था। तो बारिश के छींटे यहाँ पर कुंडे पर मेरे गिर गए थे। पानी बहुत ज़्यादा डाल करके गई हुई थी मैं। और देखिए यहाँ पर सारा धूल मिट्टी ऐसा ही है। आयुष ने अपना रूम साफ़ कर दिया है और बाहर नहीं साफ़ किया है, क्योंकि बाहर के लोग अगर उसको देख ले तो अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से। तो उसकी बालकनी की भी मैं सफाई कर दूंगी। और आयुष के साथ हम दवाई लेने के लिए गए थे। उसके लिए एक दवाखाना तो बंद था, वो भी छुट्टी पर निकल गए थे डॉक्टर। तो दूसरा वाला क्लिनिक है, वहाँ पर लेकर के गई थी आयुष को मैं। वहीं से मैं भी ठीक हुई थी एक बार। तो आज तो शिवानी ने बनाया था, हम लेकर के आए हुए थे उसका कुछ सामान। मंचूरियन उसको खाने का मन हुआ था, तो उसके लिए मंचूरियन बनाया था। और हमारे लिए सब्ज़ी रोटी मैंने बना ली थी। और सब कुछ किचन तो शिवानी ने वेर विखेर कर ही दिया था। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और किचन तो साफ़ करना बाकी ही था कल का, तो वो भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। और जो मेरा ड्रेस है ऊपर का पैंट का तो मैंने फ़िटिंग कर दिया है, और ड्रेस भी मैंने खुल कर के खुद से फ़िटिंग कर लिया है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।